करवा चौथ का व्रत आज पूरे देश भर के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। आज भिवानी के अंदर हम लोग खड़े हैं, जगत कॉलोनी के अंदर। फिर देख सकते हैं जिस प्रकार से महिलाएं जो हैं पूजा अर्चना कर रही हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए। माता का और गणेश जी का जो है पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। शाम का जो समय हो चुका है और शाम के समय में पूजा अर्चना कर रही हैं, ताकि शाम के बाद जब शाम को चाँद निकलेगा रात को, उसको अर्घ दे करके ही फिर जो है ये फलाहार लेंगी, पानी लेंगी, उसके बाद जो है भोजन करेंगी। हमारे साथ पहले पंडित जी हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं कि इस व्रत की रखने की विधि क्या है, कैसे ये रखा जाता है और किस लिए रखा जाता है। पंडित जी आपका स्वागत है। क्या कहोगे आप, जिस प्रकार से ये व्रत आपने रखा, कथा आप सुना रहे हो, क्या फ़ायदा होता है इस व्रत के? इस व्रत करने से रिद्धि सिद्धि, अंधन माता लक्ष्मी का निवास होता है और समस्त स्त्रियों को माता रानी शक्ति देती है और समस्त स्त्रियों को सुहाग का आशीर्वाद देती है। और समस्त स्त्री इस पूरे भारत में इस व्रत को करती हैं, सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण की जाती है। इसमें गौरी गणेश पूजन भी किया जाता है और शिव जी का भी पूजन किया जाता है और ज्योति स्वरूप भगवान का भी पूजन किया जाता है। सवेरे उठते ही ब्रह्म मुहूर्त से ही कई दिनों से ये माता बहनें तैयारी करती हैं और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से ही इस व्रत के कार्य में लग जाती हैं, तो माता रानी इनको आशीर्वाद देती है और इनके सब कार्य पूर्ण होते हैं। पंडित जी का कहना है कि सब कार्य जो है वो पूरे होती हैं और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आपका कौन सा व्रत है ये और कितना फ़ायदा जो है आपको मानती हैं आप इस व्रत के रखने से? देखो, ये मेरा 30वां व्रत है, 30th व्रत है। और ये हमारे जो ये व्रत है, महिलाएं बड़े ही खुशीनुमा वातावरण में रखती हैं। महीने से ही इनकी तैयारी शुरू हो जाती है, बाज़ारों में रौनक आ जाती है, चूड़ियाँ खरीदती हैं, साड़ी, जेवर, ये सब चीज़ें खरीदी जाती हैं। और महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके सुबह से अपना व्रत रखती हैं, अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और सच मानो तो उनको पता भी नहीं चलता कि ये व्रत उन्होंने निर्जला रखा हुआ है। और शाम को पूजा करके, रात को चाँद को देख करके फिर व्रत को तोड़ती है, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेती है। और ये एक खुशनुमा जो वातावरण है पूरे परिवार में आ जाता है, खुशियाँ छा जाती हैं। बिल्कुल, खुशियाँ जो है वो पूरे परिवार में छा जाती हैं इस व्रत को रखने से। आपसे जानना चाहूँगा मैं, आंटी जी क्या कहोगे आप, जिस प्रकार से व्रत तो है आपने भी रखा हुआ, कौन सा व्रत है? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने साल हो गए आपकी शादी को और क्या कहोगे इस व्रत को रखते हो आप? 37 साल हो गए मेरी शादी को और ये व्रत में बहुत मैं खुश होती हूँ। सवेरे उठते सरगी करते हैं और सारा दिन भूखे पेट रह के शाम को चौथ माता की पूजा करते हैं। उसके बाद में रात को चंद्रमा को अर्घ दे के फिर बाद में खाना खाते हैं और पति को उसमें देखते हैं, चांद में छलनी में चांद देखते हैं, अपने पति को चांद मानते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा। एक जो है थालियाँ जो है वो भी सजाई हुई हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से थालियों के ऊपर जो है फ़ोटो जो है वो भी लगाई गई है। आप देखो जिस प्रकार से थालियाँ जो है वो लगाई गई हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, थाली दिखाओगे कैसे, किस प्रकार से थाली जो है आपने बनवाई है। एक नई चीज़ जो है वो भी देखने को मिली है। क्या कहोगे आप कि जिस प्रकार से आपने ये जो थाली बनवाई है, इसके पीछे की क्या कहानी बनती है? ये बता रहे हैं। क्या कहोगे आप, आपने भी थाली सजाई हुई है? हाँ जी, मैंने और मेरे हस्बैंड की मैंने फ़ोटो बनवा के लगवाई हुई है करवा चौथ की। इसमें एक थाली है, लोटा है और इसमें एक कटोरी है और ऊपर इसका बिछोना है। इससे पता चलता है कि हम हर साल यही चीज़ें यूज़ करते हैं करवा चौथ के दिन। ये सुहाग के लिए हमारी नंद ने बनवा के दी है हमें। बिल्कुल, अच्छी फ़ोटो जो है आपने लगाई है, आपको बहुत बहुत जो है बधाई भी हो। आप क्या कहोगे, जिस प्रकार से आप भी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आई हैं, क्या कहेंगे कितना फ़ायदा इस व्रत से आप मानती हैं? इस व्रत का बहुत फ़ायदा है। तो आज मेरा 20वां व्रत है। इसमें बहुत शक्ति है कि हमें सारा दिन पानी की प्यास भी नहीं लगती, नहीं तो सारा दिन अब तक कोई खाए बिना रह नहीं सकता। तो बहुत खुशी मिलती है इससे। रात को हम अपने चांद को देखकर पानी पिएंगे। आप क्या कहोगे, जिस प्रकार से व्रत जो है वो लगातार, आपका कौन सा व्रत है? पहले 28 साल हो गए। 28 साल? हाँ जी, ये व्रत तो रखते हुए मुझे 28 साल हो गए। बहुत खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात, घर का बेटा जिंदा है, इस व्रत से सलामत रहता है, आशीर्वाद मिलता है, घर में खुशियाँ बनी रहती है। सबसे बड़ी बात, घर में सब खुशियाँ हैं तो सब खुश हैं।
और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सदा सुहागन कहलाती हैं, सब श्रृंगार करती हैं, सब करती हैं, सब पूरा महीने से शुरू हो जाते हैं हम इसकी तैयारी में। कभी साड़ी खरीदती हैं, कभी चूड़ी खरीदती हैं, कभी बिंदी खरीदती हैं, सब सामान लेके आती हैं, सब श्रृंगार करती हैं, सब सामान पूजा का लाती हैं, वो अपनी सासू माँ के लिए लाती हैं, सब लाते हैं और श्रृंगार करके फिर उनको पूजा करके जल चढ़ा के चंद्रमा को जल देकर अपने पति चांद के दर्शन करके उसके बाद अपनी सासू माँ के पाँव छू के सब आशीर्वाद लेके उनको जो हमने पूजा में चढ़ाया या सब उनको दे के फिर खाना खाते हैं चंद्रमा को पूज के। बिल्कुल, जिस प्रकार से इनका कहना है कि 1 महीना पहले ही ये खरीदारी करनी जो है शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से महिलाओं ने पूरा श्रृंगार जो है वो किया हुआ है। श्रृंगार करने के बाद जो है आज उपवास रखा हुआ है। आप क्या कहेंगे मैम, जिस प्रकार से आपने भी व्रत रखा हुआ? पहले तो मैं जानना चाहूँगा कौन सा व्रत है आपका और क्या मानती हैं आप इस व्रत को लेकर? जी, मेरा सेकंड व्रत है और करवा चौथ को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट रहती है हमें, स्पेशली लेडीज़ में। तो हम बहुत सारी तैयारी करते हैं और महीने भर से ही हम लोग तैयारी के लिए शुरू हो जाते हैं। पूरे 16 श्रृंगार करके हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद जो है कई लोग व्रत को नहीं मानते। आप क्या मानती हैं कि क्या व्रत रखने से ये संभव है? क्या लगता है आपको? जी, मैं इन सब में विश्वास रखती हूँ। मेरे बड़े जो मुझे इस तरह से जो संस्कृति चली आ रही है उसमें मेरा पूरा विश्वास है। मतलब मान्यताएं हैं तो अच्छी मान्यताएं हैं, बिल्कुल धर्म। आप क्या कहेंगे मैम, आप भी जिस प्रकार से व्रत रखी हुई है, आपने भी कहानी जो है यहाँ सुनी होगी, क्या कहेंगी आप? यही है कि ये जो हमारी संस्कृति चलती आ रही है ये हमें जोड़े रखती है। देखो इस व्रत पे दूर दूर भी जो होती हैं आजकल, जो जॉइंट फैमिली टूट रही है उसको भी जोड़ने में जो हमारी संस्कृति है, हमारे व्रत हैं, ये हमें जोड़ते हैं। हम अपने मदर इन लोग के पास आते हैं और हम इकट्ठे होकर पूजा करते हैं, ऐसे त्यौहार मनाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति जो है हमें जोड़े रखने का भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है ऐसे। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात कही है कि हम लोगों को जोड़ने का सबसे अच्छा जो है तरीका है कि हम लोग किस प्रकार से अपने आप सौहार्द से, अपने प्रेम से इस व्रत को करते हैं। मैम, आप क्या कहेंगी? आप भी जो है व्रत रख रही हैं यहाँ पर, कौन सा व्रत है आपका और क्या मानती हैं आप इस व्रत से क्या फ़ायदे जो हैं वो होते हैं? मेरा 12वां व्रत है। ये लंबी उम्र के लिए होता है, जोड़े रखता है, परिवार को इकट्ठे होते हैं सभी। नहीं तो और दिन तो होते नहीं आजकल दूर दूर है, फैमिलियाँ दूर होने लग गई है। जैसे बताया कि मदर इन लॉ के पास आना पहले काफ़ी टाइम होता है, बिज़ी रहते हैं, जॉब करने लग गए हैं। जॉब करने के टाइम इतना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है कि हम टाइम नहीं निकाल पाते। इस टाइम हम टाइम निकाल पाते हैं और मदर इन लॉ के पास आ पाते हैं। आप क्या कहेंगी मैम, आपने भी व्रत रखा है, क्या कहेंगी आप? बस ये पति की लंबी उम्र के लिए रख रहे व्रत। कौन सा व्रत है आपका? ये मेरा 7वां व्रत है। बिल्कुल, जिस प्रकार से महिलाओं का कहना है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और पंडित जी ने भी जिस प्रकार से बताया है कि अपने पति की जो है लंबी आयु होती है, घर में खुशियाँ जो है वो पहुँचती हैं और साथ ही माता की और गौरी गणेश की जो पूजा जो है वो लगातार यहाँ पे फिलहाल हो रही है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से महिलाएं जो है यहाँ श्रृंगार भी कर चुकी हैं और श्रृंगार करके पूजा अर्चना जो है वो करती हैं। 50वां व्रत जो है इन महिला का भी है। आप क्या कहेंगी आंटी जी, इस प्रकार से 50वां व्रत है आपका, सबसे ज़्यादा सीनियर तो आप ही हैं, क्या क्या कहोगे आप? हाँ, मैं तो यही कहूँगी जी, ये व्रत ऐसा व्रत है जी, पूरा साल भर इंतज़ार करते हैं अपने पति की उम्र के लिए। मार्केट जाएं, तैयारी करें, बच्चों बहुओं को कुछ दें लें और खूब खुशी खुशी इस व्रत को मनाते हैं जी। जितनी हम खुशी हमें अंदर है उतनी बाहर भी होती है। हम अपने बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए, आदमी के लिए सब कुछ तैयार करते हैं जी। ऐसा तो नहीं ना कि एक दिन व्रत किया उसके बाद फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं? लड़ाई झगड़े नहीं है, बाकी देख लो इस व्रत में शक्ति कितनी है। हम 3-3, 4-4 बार रोटी खाते हैं, आज हमें मन भी नहीं कर रहा अभी तक भी खाने का। ये श्रद्धा है, श्रद्धा है तभी तो आज हमें भूख नहीं लगी। नहीं तो चाय दे दो जी 5 बजे, 3 बजे रोटी दे दो, ये कोई चीज़ नहीं हम खाते जी। मन भी नहीं कर रहा, मन में शांति है, तसल्ली है कि हम अपने आदमी के लिए, पति के लिए ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस प्रकार से महिलाओं का कहना है कि घर के अंदर सुख शांति और साथ ही एक इनको आज जो है भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, निर्जला जो है ये व्रत रखा जाता है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर रखा भी गया है महिलाओं के द्वारा, उन्होंने बताया भी है कि अपने पति की लंबी आयु, घर में सुख शांति के लिए इस व्रत को हर वर्ष से कर रही है। 50वां जो व्रत है इन आंटी जी ने रखा भी है, तो काफ़ी खुशी की बात है, इन सबको बधाई भी हो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।